हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी ग्रामर में मुहावरा। आप लोग इस क्लास को ध्यान से देखिएगा, इसमें मैं आपको बताऊंगी साधारण कि मुहावरा क्या होता है। तो इस क्लास को लास्ट तक देखिए और हमें कमेंट कीजिए कि क्लास कैसी लगी, है ना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्लास क्या है, मुहावरा। मुहावरा मुहावरा किसे कहते हैं, है ना। मुहावरा किसे कहते हैं आप लोगों को पता है। तो चलिए मैं बताती हूँ। मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश होता है, क्या होता है, मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश होता है जिसमें होता है जो अपने सामान्य या शाब्दिक अर्थ को छोड़कर, सामान्य या शाब्दिक अर्थ को छोड़कर किसी विशेष या लाक्षणिक अर्थ को, किसी विशेष या लाक्षणिक अर्थ को प्रकट करता है, अर्थ को प्रकट करता है ना स्टूडेंट। क्या एक ऐसा वाक्यांश जो अपने सामान्य या शाब्दिक अर्थ को छोड़कर किसी विशेष या लाक्षणिक अर्थ को प्रकट करता है। जो मुहावरा है, ये मुहावरा शब्द अरबी भाषा के मुहाविर शब्द से बना है, जिसका अर्थ बातचीत या अभ्यास होता है, है ना। कंप्लीट। जब कोई वाक्यांश बार बार प्रयोग हो, या प्रयोग होने के कारण किसी विशेष अर्थ में पक्का हो जाता है तो वह मुहावरा कहलाता है ना। कंप्लीट। मुहावरा शब्द है जो अरबी भाषा के मुहाविर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है बातचीत या अभ्यास। जब कोई वाक्यांश बार बार प्रयोग होने के कारण किसी विशेष अर्थ के में पक्का हो जाता है तो वह क्या हो जाता है, मुहावरा बन जाता है या मुहावरा कहलाता है। समझ में आई बात। तो चलिए, अब तो आपको समझ में आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुहावरा का प्रयोग करने से क्या होता है, मुहावरा का प्रयोग करने से वाक्य सुंदर और आकर्षक बन जाता है। क्या आकर्षक बन जाता है ना। जैसे स्टूडेंट देखिए, सब मुहावरा मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा, है ना।
जैसे है अंगूठा दिखाना, अंगूठा, अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना का अर्थ क्या होता है? ये एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है एंड वक्त पर किसी काम के लिए साफ मना कर देना। क्या? किसी काम के लिए, किसी काम के लिए साफ मना कर देना, साफ मना कर देना। समझे? उसी तरह से दूसरा, आंखों का तारा होना। क्या है? आंखों का, आंखों का तारा होना, यानी सबसे प्यारा होना, है ना। आंखों का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना। किसी के लिए आप बहुत प्यारे हो गए हो। जो छोटा बच्चा होता है वो अपने माता पिता का या अपने परिवार का वो क्या होता है? आंखों का तारा होता है ना। देन उसके बाद देखिए, अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने पैरों पर खड़ा होना का मतलब होता है आत्मनिर्भर बनना। क्या? आत्मनिर्भर बनना। क्या होगा स्टूडेंट? आत्मनिर्भर बनना। देखिए, अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब इसका कभी कभी ऐसा होता है, जो लोग नहीं समझ पाते बोलते हैं अपने पैरों पर खड़े हो गए। मतलब ये नहीं हो रहा है कि वो पैर पर खड़ा नहीं हो पा रहा है। यहां पर एक मुहावरा बताया जा रहा है, क्या कि वो अपने पैर पर खड़ा होने के लिए वो कोशिश कर रहा है, यानी कि अपने आप को स्टेबल करना किसी कैरियर में, है ना। तो उसको कहते हैं आत्मनिर्भर होना, है ना। फिर है ईद का चांद होना। क्या स्टूडेंट? ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, बहुत दिनों पर दिखना, है ना। कभी कभी आपके दोस्त या कोई ऐसे फैमिली मेंबर हो जो बहुत दिनों के बाद दिखाई देते हो, तो बोलते बोलते ये बोल देते हैं ना कि आप तो ईद के चांद हो गए हुए, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? ईद का चांद होना का मतलब बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। बहुत दिनों के बाद दिखना। अब है ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन। ऊंट के मुंह में जीरा, है ना। इसका मतलब होता है आवश्यकता से बहुत कम, आवश्यकता से बहुत कम मिलना, है ना। किसी चीज की अधिक चाहो और वहां पर आपको थोड़ा मिले तो वहां क्या बोला जाता है? ऊंट के मुंह में जीरा, है ना। जैसे कि बोल दिया गया ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब पहलवान को सुबह के नाश्ते में, है ना, जो पहलवान होते हैं डेली वो क्या कहते हैं, मसल्स बनाने के लिए जो पहलवानी करते हैं, उनको सुबह सुबह नाश्ते में सिर्फ चाय और बिस्किट मिले तो क्या होगा? उनके मुंह में ऊंट ऊंट यानी ऊंट के मुंह में जीरा का जीरा, यही कहावत उन पर सटीक बैठेगा, है ना। फिर है दांतों तले उंगली दबाना। क्या? दांतों तले उंगली दबाना। इसका मतलब क्या हो गया? तो अत्यधिक हैरान या चकित होना, अत्यधिक हैरान या चकित होना, चकित होना, है ना। इसका मतलब क्या हो गया? अत्यधिक हैरान होना या चकित होना। जैसे बोला जाए 10 साल के बच्चे को जादुई कलाकार
अपने जादुई कलाकारी दिखाकर सभी दर्शकों ने क्या कर दिए, दांतों तले उंगली दबा दिए, है ना। तो इस तरह से ये आपका मुहावरा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और भी कुछ एग्जाम्पल आपको बताते हैं। आग बबूला होना, क्या, आग बबूला होना, आग बबूला होना। अत्यधिक गुस्सा होना, क्या, अत्यधिक क्रोधित होना, है ना। फिर है लाल पीला होना, लाल पीला होना। इसका भी मतलब क्या होगा, बहुत अधिक गुस्सा होना। दोनों का मतलब एक ही है, बहुत अधिक गुस्सा होना। ओके। फिर है खून खौलना। खून खौलना का भी मतलब क्या होता है, गुस्सा होना। क्या, खून खौलना। खून खौलना का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा गुस्सा होना या जोश आना। बहुत ज्यादा गुस्सा या जोश आना, है ना। अब है फूले ना समाना, क्या, फूले ना समाना, फूले ना समाना। किसी चीज की जब खुशी हो जाती है तो कभी कभी बहुत ज्यादा खुशी हो जाने पर वो फूले ना समाता है ना। खुश, अत्यधिक खुश होना, इसका मतलब अत्यधिक खुश होना। फूले ना समाना, अत्यधिक खुश होना। परीक्षा में प्रथम श्रेणी आने के खबर सुनकर वह फूले ना समाया, है ना। घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाना, इसका मतलब भी आपका खुशियां मनाना होता है। क्या, खुशियां मनाना, खुशियां मनाना। किसी चीज की सेलिब्रेशन करते हैं तो इस वाक्य का उपयोग करते हैं। जैसे बेटे की सुरक्षित वापसी के लिए वो घी के दिए जला रही है ना। फिर है बाछे खिल जाना, बाछे खिल जाना, क्या है, बाछे खिल जाना। इसका मतलब भी है बहुत प्रसन्न होना या चेहरा खिल जाना। बहुत प्रसन्न या चेहरा खिल जाना, है ना। उसके बाद है किसी परीक्षा या मेहनत से जुड़ा दिन रात एक करना, क्या, दिन रात एक करना। तो इसका मतलब होता है कठिन परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना, है ना। क्या होगा, कठिन परिश्रम करना। एड़ी चोटी का जोर लगाना, क्या, एड़ी चोटी का जोर लगाना। एड़ी चोटी का जोर लगाना भी आपका क्या होगा, पूरा प्रयास करना, पूरा प्रयास करना, है ना, पूरा प्रयास करना। तो बाछे खिल जाना, बाछे खिल जाना, बहुत प्रसन्न या चेहरा खिल जाना, दिन रात एक करना, कठिन परिश्रम करना, एड़ी चोटी का जोर लगाना, पूरा प्रयास करना या पूरी तरह से संभवतः कोशिश करना। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। 9-2-11 होना, क्या स्टूडेंट, 9-2-11 होना। 9-2-11 होना का मतलब होता है भाग जाना। क्या होता है, भाग जाना। जैसे पुलिस की गाड़ी को देखते ही चोर 9-2-11 हो गया, है ना, भाग जाना। लोहे के चने चबाना, क्या, लोहे के चने चबाना, चने चबाना। इसका मतलब होता है बहुत कठिन कार्य करना, बहुत कठिन कार्य करना, कार्य
करना। ओके, कमर कसना क्या है? कमर कसना, कमर कसना। कमर कसना का मतलब होता है किसी कार्य के लिए पूरी तरह तैयार होना, किसी कार्य के लिए पूरी तरह तैयार होना, तैयार होना। अब है अकल पर पत्थर पड़ना। क्या है? अकल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना। क्या होगा? बुद्धि भ्रष्ट होना, है ना? क्या होगा? बुद्धि भ्रष्ट होना, अकल पर पत्थर पड़ना। अकल का दुश्मन क्या है? अकल का दुश्मन। अकल का दुश्मन का मतलब होता है क्या? मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति। जैसे कि उसे समझाना बेकार है ना? उसे समझाना बेकार है क्योंकि वो खुद अकल का दुश्मन है। हवा का रुख पहचानना, हवा का रुख पहचानना। हवा का रुख पहचानना का मतलब होता है माहौल को पहले ही भाप लेना, यानी कि माहौल को पहले ही भाप लेना, है ना? यानी किसी भी परिस्थिति को पहले ही समझ जाना। आस्तीन का सांप क्या? आस्तीन का सांप, ये भी मुहावरा आप लोगों ने सुना होगा, आस्तीन का सांप। जैसे कि कपटी या दुश्मन, कपटी मित्र या दुश्मन, छुपा हुआ दुश्मन, यानी आपके पास ही वो इंसान होता है बट आपको पता नहीं होता, छुपा हुआ दुश्मन। जैसे किसी इंसान पर आप पूरी तरह से बिलीव करते हो, विश्वास करते हो, और वो क्या निकलता है? आस्तीन का सांप, यानी आपसे ही वो गद्दारी कर रहा होता है बट आपको पता बहुत बात चलता है। पीठ में छुरा घोंपना, पीठ में छुरा घोंपना, पीठ में चूरा घोंपना, धोखा देना या विश्वासघात करना, धोखा देना, है ना? तो इस तरह से आपका ये आपका मुहावरा है 9 2 11 होना, भाग जाना, लोहे के चने चबाना, बहुत कठिन कार्य करना, कमर कसना, किसी कार्य के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाना, अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना, और अकल का दुश्मन मूर्ख व्यक्ति, हवा का रुख पहचानना, माहौल को पहले से ही भाप लेना, आस्तीन का सांप, कपटी मित्र या छुपा हुआ दुश्मन, पीठ में छुरा घोंपना, धोखा देना। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं नेक्स्ट। तो स्टूडेंट देखिए, भीगी बिल्ली बनना, है ना? क्या? भीगी बिल्ली बनना, भीगी बिल्ली बनना, भीगी बिल्ली बनना क्या होगा? डरकर दब जाना या सहम जाना, है ना? सहम जाना या डर जाना, डर जाना। हाथ पांव फूलना क्या? हाथ पांव फूलना, हाथ पांव फूलना, घबरा जाना, घबरा जाना। कलेजा मुंह को आना, कलेजा मुंह को आना, कलेजा मुंह को आना क्या होगा स्टूडेंट? बहुत अधिक घबरा जाना, बहुत अधिक घबरा जाना। नमक मिर्च लगाना, बात को बड़ा चढ़ा के बोलना, है ना? नमक मिर्च लगा के न्यूज बनता है ना, मतलब बात को बढ़ा चढ़ाकर क्या होगा?
बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना, बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना, है ना। चार चांद लगाना, क्या, चार चांद लगाना, चार चांद लगाना किसी चीज की शोभा बढ़ाना, किसी चीज की शोभा बढ़ाना या सुंदरता बढ़ाना। हवा से बातें करना, हवा से बातें करना, हवा से बातें करना, ये क्या होगा, बहुत तेज गति से दौड़ना, है ना, बहुत तेज गति से दौड़ना। ओके, अब है चूना लगाना, क्या, चूना लगाना, चूना लगाना का अर्थ होता है धोखा देकर नुकसान पहुंचाना, धोखा भी दिया नुकसान भी पहुंचाया, धोखा देकर नुकसान पहुंचाना। क्या, धोखा देकर नुकसान पहुंचाना। और है आंखें फेर लेना, है ना, क्या, आंखें फेर लेना, आंखें फेर लेना, ये भी मुहावरा आप लोग देखे होंगे। किसी के प्रति बदल जाना, यानी कि बदल जाना, बदल जाना, या बुरे समय में साथ छोड़ देना, बुरे समय में साथ छोड़ना। कोई ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपके दोस्त तो होते हैं, बट जब बुरे समय आते हैं तो क्या आपको क्या होता है कि वो आंखें फेर लेते हैं, यानी कि बुरे समय में वो क्या किए, आपका साथ छोड़ दिए। तो ये देखिए, भीगी बिल्ली बनना, समझाना या डर जाना, हाथ पांव खुलना, घबरा जाना, है ना, कलेजा मुंह को आना, बहुत अधिक घबरा जाना, नमक मिर्च लगाना, बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना, चार चांद लगाना, किसी चीज का शोभा बढ़ाना या सुंदरता बढ़ाना, हवा से बातें करना, बहुत तेज गति से दौड़ना, चूना लगाना, धोखा देकर नुकसान पहुंचाना, आंखें फेर लेना, बदल जाना, किसी के प्रति आपका बिहेवियर बदल गया हो या बुरे समय में उसका साथ छोड़ दिया, उसे कहते हैं आंखें फेर लेना। तो बच्चों, ये था आपका मुहावरा। आप लोगों को उम्मीद होगा कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अगली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो अभी के लिए धन्यवाद।